अगर आप एक बिजनेस ओनर है या आप डिजिटल मार्केटर हैं जो रेस्टोरेंट की डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है या कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर 10 ऐसी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं जिनको यूज कर आप रेस्टोरेंट या कैफे बिजनेस की सेल्स तो ग्रो कर ही सकते हैं, साथ में उसकी ब्रांड अथॉरिटी भी बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन स्ट्रेटजी को और कैसे उनको अप्लाई आप कर सकते हैं। किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एक बिजनेस की करने से पहले उस बिजनेस का बिजनेस मॉडल हमें समझना होता है। तो रेस्टोरेंट की बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसके अंदर 3 चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट होता है ये एक लोकल बिजनेस है, दूसरा एक ये स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया से ही ऑपरेट होता है, थर्ड यहाँ पे रिपीट कस्टमर आने के चांसेस काफी हायर होते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं। जब मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट या कैफे की डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं उन रेस्टोरेंट या कैफे की बात कर रहा हूँ जो न्यू है या जिनको एक इनिशियली पुश की रिक्वायरमेंट है। मैं उन रेस्टोरेंट या कैफे की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी काफी पॉपुलर है या काफी फेमस है। उन रेस्टोरेंट के लिए अग्रेसिव मार्केटिंग की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, वो अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस के जरिए भी अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है फुटफॉल फोकस। देखिए ये एक लोकल बिजनेस है। लोकल बिजनेस होने के कारण आप पे जब तक लोकल नियर अबाउट लोगों को आपके रेस्टोरेंट के बारे में पता नहीं चलेगा तो वहां पे फुटफॉल इंक्रीज नहीं होगा। तो सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस के जरिए, पेड एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपको आपके नियर अबाउट लोगों को आपके रेस्टोरेंट के बारे में बताना पड़ेगा। वहाँ पे क्या क्या डिश आपकी पॉपुलर है, किस तरीके का रेस्टोरेंट लुक एंड फील है, वो सारी ब्रांडिंग आपको ब्रांड अवेयरनेस कैंपेनिंग के जरिए आपको बताना होगा। और जब आप अपनी ऑडियंस को ब्रांड अवेयरनेस के लिए अप्रोच कर रहे हो तो वो एक यूनिक अप्रोच होनी चाहिए, एक अट्रैक्टिव अप्रोच होना चाहिए। कुछ आप यूनिक ऑफर आप उनको दे सकते हो आपके रेस्टोरेंट में आने के लिए, जिससे कि आपके रेस्टोरेंट का फुटफॉल इंक्रीज हो। और ये सब चीजें अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के जरिए करेंगे। सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी हम फोकस जो करने वाले हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को करने वाले हैं। तो इन दोनों को आपको मैनेज करना है और उसके अलावा आपको यूनिक और अट्रैक्टिव ऑफर आपको देने हैं और ब्रांड अवेयरनेस कंपेनिंग, पेड कंपेनिंग आपको रन करनी है। सेकेंड जो पॉइंट है ग्रो योर फॉलोअर्स। आपको स्टार्टिंग से ही आपके फॉलोअर बेस को गेन करने के लिए अलग अलग वर्क आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी आपको क्रिएट करनी होगी। आप पेड कैंपेनिंग भी रन कर सकते हैं, आप कुछ कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं, अट्रैक्टिव ऑफर आप दे सकते हैं, क्योंकि ये एक रिपीट कस्टमर बेस्ड बिजनेस है। तो अगर इन फ्यूचर में आप अपने रेस्टोरेंट के कोई ऑफर, डील्स या डिस्काउंट अगर देते हैं तो आप अपने कस्टमर को किस तरीके से रीटारगेट करेंगे, तो इसके लिए आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। जैसे कि इस रेस्टोरेंट बिजनेस में सबसे ज्यादा हम सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वहां पे रेगुलर बेस पे आपको कंटेंट डालना है। अगर आपके फॉलोअर बेस ही नहीं होंगे तो अगर आप कंटेंट डाल भी रहे हैं तो उनको कोई नहीं देखेगा, या तो आप देखेंगे या आपका स्टाफ देखेंगे। काफी ऐसे जो पेज हमने ऑडिट किए हैं, जब हम रेस्टोरेंट की पेज ऑडिट करते हैं तो रेगुलर 6 मंथ से कंटेंट तो डाल रहे हैं, वो जो कंटेंट है वो उन्हीं तक रह जाता है, वो रीच नहीं होता है, जिससे उनकी सेल्स भी ग्रो नहीं होती है। तो अगर आप एक कंटेंट बेस्ड बिजनेस है तो यहाँ पे रिपीट कस्टमर भी आपके पास आने वाले हैं, तो आपके फॉलोअर बेस स्टार्टिंग से ही आपका एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है डाटा कलेक्शन। मैकडी की बात करें, डोमिनोज की बात करें, सभी रेस्टोरेंट जब ऑर्डर कस्टमर का लेते हैं तो वो उनका डाटा नोट करते हैं। आपको भी इस तरीके से अपने कस्टमर बेस का डाटा रखना होगा। डाटा आपको ऑर्डर से पहले लेना होगा। मेनली आपको नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एनिवर्सरी आपको लेना चाहिए, जिससे इन फ्यूचर के अंदर आपके रेस्टोरेंट की ऑफर, डिस्काउंट या कुछ कूपन अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कुछ भी अपडेट आपको देना है, तो वो आप उनको व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए, ईमेल के जरिए दे पाए। उसके अलावा आप फेसबुक के ऊपर भी एक कस्टम ऑडियंस आप बना सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने कस्टमर बेस का डाटा अपलोड कीजिए और उनको एक अलग से एडवर्टाइजमेंट भी दिखा सकते हैं। तो डाटा कलेक्शन करना भी आपकी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए, जो फ्यूचर में आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। नंबर 4 पॉइंट है गोरिल्ला मार्केट। जैसे गोरिल्ला मार्केट काफी पॉपुलर है तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं अपने रेस्टोरेंट को वायरल करने में। जैसे आपने काफी रेस्टोरेंट देखे होंगे जो सेल्फी पॉइंट बनाते हैं। काफी ऐसे रेस्टोरेंट मैंने देखे हैं
जो एक बिग चेयर क्रिएट करते हैं जहां पर आप अपने फैमिली के साथ वहां पे आप सेल्फी ले सकते हैं, जिसको आप सोशल मीडिया पे डालेंगे। उससे भी आपके रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग होती है, रेस्टोरेंट आपके मार्केटिंग होती है, आपका रेस्टोरेंट पॉपुलर होता है। आपने देखा होगा मैकडी के बाहर भी एक तरीके का प्रोप्स, एक स्टेचू यूज किया जाता है। जो भी वहां पे जाते हैं वो एक सेल्फी क्लिक करते हैं। तो इसी तरीके की आप भी कोई सेल्फी पॉइंट या प्रोप्स क्रिएट कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर या बाहर, जहां से आप रेस्टोरेंट की मार्केटिंग हो पाए। नेक्स्ट है सोशल पोस्ट। सोशल पोस्ट भी आपके रेस्टोरेंट के लिए काफी हेल्पफुल है। जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया, फ्री कॉफी और टी फॉर द आर्मी पर्सन, तो इस तरीके के आप भी ऑफर या डिस्काउंट बना सकते हैं फॉर अटैचिंग विद द सोशल पोस्ट। जस्ट लाइक मदर डे के ऊपर आप कोई ऑफर या डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर मदर के साथ कोई बच्चा आता है तो आप उनको ऑफर दे सकते हैं, मदर को फ्री टी या कॉफी ऑफर कर सकते हैं, कुछ ऑफ दे सकते हैं या कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। तो इसी तरीके से जो सोशल पोज है जहां पे हमारे सेंटीमेंट अटैच होते हैं, तो उनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, जिससे आपके वायरल होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है लोकल इन्फ्लुएंसर। आप लोकल इन्फ्लुएंसर की हेल्प से भी अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। रेस्टोरेंट को पॉपुलर करने के लिए आप अपने एरिया के लोकल इन्फ्लुएंसर की हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर यूट्यूब का हो, फेसबुक का हो या इंस्टाग्राम का हो। आप उन इन्फ्लुएंसर को इनवाइट कीजिए, आप उनको बोलिए कि आपके डिश के बारे में लिखे, आपके कंटेंट के बारे में अपलोड करें। इससे उनकी ऑडियंस का आपके रेस्टोरेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगा। आपको स्टार्टिंग के अंदर नेशनल लेवल या बड़े लेवल के इन्फ्लुएंसर को टारगेट नहीं करना है, आपको अपने लोकल एरिया के इन्फ्लुएंसर को ही टारगेट करना है। अच्छा होगा कि वो आपके नीड से स्पेसिफिक हो, रेस्टोरेंट या फूड से स्पेसिफिक हो, तो वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके के लोकल इन्फ्लुएंसर के जरिए भी आप अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्ड ट्राइब और कम्युनिटी। आपको स्टार्टिंग से ही आपकी ट्राइब बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है। ट्राइब बिल्डिंग के बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में मिलते हैं जब आपकी एक अच्छी ट्राइब या कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। आप उनको मेंबरशिप सेल कर सकते हैं। मेंबरशिप सेल करने के बाद आप उनको कुछ डिस्काउंट या ऑफर दे सकते हैं। कुछ इवेंट्स आपके रेस्टोरेंट में होते हैं तो आप उनको फ्री पास देकर भी अपनी ट्राइब को बिल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा फ्यूचर में आप डिफरेंट कैटेगरी के वेंडर से टाई अप कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को अपनी कम्युनिटी या ट्राइब को सेल कर सकते हैं, जिससे आपकी एक एफिलिएट इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो ट्राइब बिल्डिंग काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है हर बिजनेस के लिए, जो फ्यूचर में आपको पैसिव इनकम या एफिलिएट इनकम के लिए रेडी करता है। नेक्स्ट है ट्रस्ट बिल्डिंग। जैसा कि एक लोकल बिजनेस है, लोकल बिजनेस के अंदर ट्रस्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी कस्टमर आने से पहले गूगल पे सर्च करता है, उसके रिव्यू चेक करता है, उसकी प्रेजेंस चेक करता है। तो आपको आपके रेस्टोरेंट के बिजनेस को, आपको आपके रेस्टोरेंट को GMB गूगल माई बिजनेस के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना है। वहाँ पे NAP नेम, एड्रेस और फोन नंबर आपको एक्यूरेट डालना है। उसके अलावा रेस्टोरेंट की इंटीरियर की फोटोज, आपकी डिश की फोटो और वहाँ पे किस तरीके से जो आपके कस्टमर एंजॉय कर रहे हैं फूड को, वो फोटोज आपको डालनी है, जिससे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो। आपको वहाँ पे रिव्यूज बिल्डिंग के ऊपर भी काम करना रहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपने फोटोज डाली, डिश भी डाली, सब कुछ डाला, लेकिन आपके अगर रिव्यूज 3.5 या 3 है तो आपके रेस्टोरेंट में आने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग से ही आपको रिव्यूज के ऊपर स्ट्रेटेजी बिल्ड करना होगा। मेरा पर्सनल जो रिकमेंडेशन है, जब तक आपके 500 रिव्यूज प्लस नहीं हो जाते हैं तब तक आप बिलिंग के ऊपर, जब कस्टमर बिलिंग करता है तो आप उनको ऑफर कर सकते हैं QR कोड के जरिए। गूगल के ऊपर 5 स्टार रेटिंग देने पे उनको 5% का आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आप बिल्ड कर सकते हैं, जो फ्यूचर में आपको काफ़ी बेनिफिट देगी, क्योंकि गूगल के ऊपर जो रिव्यूज या रेटिंग आती है उसके बेस के ऊपर ही आपके बिजनेस की लिस्टिंग दिखाई जाती है। तो आप रिव्यूज के ऊपर फोकस कीजिए। अलॉन्ग विद दैट आपके जो नेगेटिव रिव्यूज जो आ रहे हैं उनके ऊपर भी काम करना शुरू कीजिए। आप देखिए कि उन नेगेटिव रिव्यूज को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आपको रिप्लाई देना काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा आप कस्टमर से बात कर भी उनसे आप रिव्यूज हटवा सकते हैं। देखिए, जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो मेरा फोकस सभी से यही रहता है, हर बिजनेस से यही रहता है कि
देखिए, डिजिटल मार्केटिंग अपने स्तर पे काम करेगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज के अंदर भी दम होना चाहिए। नंबर 9 पॉइंट है लेस डिपेंडेंसी ऑन मिडिल प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी एंड जोमेटो। ऐसा नहीं है कि आपको आपका बिजनेस स्विगी या जोमेटो पे लिस्ट नहीं करना है, आपको लिस्ट करना है, लेकिन जो भी आपकी पॉपुलर डिश है उसको लिस्ट मत कीजिए। आप इनको यूज कीजिए एज ए मार्केटिंग चैनल। आप जब भी कोई ऑर्डर आता है तो आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए कि फुटफॉल इंक्रीज करें। जो भी ऑर्डर है उसके साथ आप कुछ कूपन डिस्काउंट दे सकते हैं कि अगर वो आपके रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं तो उनको ये डिस्काउंट, ये ऑफर मिलने वाला है। फुटफॉल इंक्रीज के ऊपर आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। तो आप इनको एज ए मीडियम यूज कीजिए। स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स को आप इन पे फुल्ली डिपेंडेंट मत होइए। लास्ट है गिववेज। आप अलग अलग ऑफर डिस्काउंट दे सकते हैं, गिववेज दे सकते हैं अपने फॉलोवर बेस इंक्रीज करने के लिए, अपने सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए। तो काफ़ी कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं कि किस किस तरीके के आप गिववेज दे सकते हैं। कोई गिफ्ट कार्ड दे सकते हैं, फ्री डिनर फॉर ईयर दे सकते हैं, कुछ कॉन्टेस्ट रन किया उसके ऊपर अगर कोई विनर है तो उसको फ्री डिनर फॉर ए ईयर दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जब आप पूरे साल का डिनर दे रहे हैं तो देखिए, कोई भी डिनर करने अकेले नहीं आने वाला है, वो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आएगा। तो वहाँ पर भी आपका एक इनकम पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। आप रेस्टोरेंट की रेसिपी बुक है वो आप शेयर कर सकते हैं ई बुक के जरिए, ई PDF के जरिए। आप कुकिंग क्लास आप इनवाइट कर सकते हैं विनर को, आपके एक्सपीरियंस दे सकते हैं आपके किचन का, किस तरीके से आप हाइजेनिक तरीके से किचन के अंदर काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप शोकेस कर सकते हैं। और उसके अलावा मर्चेंडाइज भी दे सकते हैं आपकी ब्रांडिंग के साथ, आपके लोगों की टी-शर्ट आप दे सकते हैं। तो इस तरीके की गिववेज आप रेगुलर बेस पे दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फॉलोवर इंक्रीज हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आप रिव्यूज इकट्ठे कर पाए। अगर आप इन 10 रूल्स को फॉलो करते हैं आपके रेस्टोरेंट बिजनेस या कैफे बिजनेस के अंदर, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर पाएंगे, आपकी सेल्स इंक्रीज डेफिनेटली होगी। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, ऑटोमेट करना चाहते हैं, या आप अपने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप 1-to-1 बुक कीजिए, वेबिनार ज्वाइन कीजिए। एक मेरी ट्राइब का लिंक दिया है, उस ट्राइब को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे रेगुलर बेस के ऊपर मैं कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, जिनको आप यूज करके अपने बिजनेस की सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।